अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से गौर से इसको समझिएगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है उसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन करें टर्म ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन नंबर को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज अ पेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। इसको समझने के लिए मैं आपको रेफर करूंगा हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। उसके अंदर हमने डिटेल से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और वो कौन से रूल्स हैं जिसके जरिए ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, वो सारे डिस्कस किए हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर को तो जनरली वेरी सिंपल वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उसके रूल्स और उससे रिलेटेड डिफरेंट बातें आपने वहाँ पे देखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इट इज an apparent charge on an atom in molecule or in an ion। किसी आयन या मॉलिक्यूल के अंदर जो अपेरेंट चार्ज होता है एटम के ऊपर, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो है -2। NaCl के अंदर सोडियम पे जो चार्ज है वो है +1। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन पे चार्ज है वो है +1 ऑन हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट, मेरी बात आपने याद रखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, वो एक्चुअली नथिंग बट एन अपेरेंट चार्ज जो हम समझते हैं उस एटम के ऊपर है किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जो आपने अपने जहन नशीन कर लेनी है, वो कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। वो करने के लिए हमें पार्ट नंबर सी और डी करने से पहले करने पड़ेंगे वो टिप्स एंड ट्रिक्स। कैलकुलेट करना है हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का और कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट मेंशन्ड। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसको मैं समझाता हूँ और इसको याद कर लीजिएगा। ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8। ये मैंने नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप लिखे हैं, इसके नीचे इनके एलिमेंट्स भी लिख देता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ओके, इसके नीचे लिख देता हूँ बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मैंने रैंडम एलिमेंट्स लिख दिए। 3 के अंदर लिख देते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम। 4 के अंदर लिख देते हैं कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। 6A ऑक्सीजन, सल्फर। 7A फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एक्चुअली चारों के चार अक्सर यूज होते हैं, लिहाजा मैं ये चारों लिख रहा हूँ। और जो ये हैं 8A है, ये एक्चुअली नोबल गैसेज हैं। सो मैं इनको लिखने के बजाय यहाँ पे नोबल गैसेज लिख देता हूँ। स्टूडेंट, याद रखिएगा जो ग्रुप 1A है, इस पे जो चार्ज आता है वो यूजुअली +1 होता है। ग्रुप 2 पे जो चार्ज आता है +2। इसके अलावा इन पे चार्ज नहीं कोई आता, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके अलावा हो ही नहीं सकती कोई। ग्रुप 3 में +3 यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ग्रुप 4 की +4 या -4 डिपेंड्स। ग्रुप 5A यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल्स होती हैं, यूजुअली -3 होती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी हो सकती है।
ग्रुप 6A में ऑक्सीजन की कंफर्म -2 होगी, सल्फर की सिर्फ चेंज हो सकती है, इसकी -2 भी होती है, +6 भी होती है और +4 भी होती है। हेलोजेंस की यूजुअली जो हम ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करते हैं -1 होता है। फ्लोरीन हमेशा ही -1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्लोरीन -1 भी हम समटाइम पढ़ेंगे, समटाइम +5 भी पढ़ेंगे, समटाइम हम ये ऑक्सीडेशन नंबर्स भी पढ़ेंगे इनके, जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। सो आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली वही है जो मैंने लिखा हुआ है। बाकियों में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन वगैरह में चेंज हो जाता है। ज़्यादा ट्रांजिशन जो शो करती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, वो ट्रांजिशन मेटल्स शो करती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन सी हैं? कॉपर, ठीक है, मैंगनीज, इसके अलावा आपके पास और हैं आयरन। ये वेरिएबल बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर के अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि ये किस किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं वेरिएबल। समहाउ ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब स्टूडेंट एक और बात समझिए, ऑक्सीजन हमारे कोर्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी वो होगी -2। हेलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो होगा -1। यूजुअली, अक्सर ही होगा। हो सकता है क्लोरीन की चेंज हो जाए, बट अक्सर ही होगा। सो टेक्निकली सिर्फ ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 ऑक्सीजन और फ्लोरीन से आप ये अंदाजा लगाएं कि आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को वही देखेंगे जो आपने सोची हुई है। मतलब ऑक्सीजन की -2 सोची हुई है तो आप -2 ही इस बुक के अंदर सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी होती हैं, मगर वो हायर क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस करना है। 1 और 2 और 3 के जो एलिमेंट्स हैं ये यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है उसी में पाए जाते हैं। +1, +2, +3 ये चेंज नहीं करेंगे। फ्लोरीन भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। लिहाजा अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबल होना या चेंजिंग नजर आए तो वो यूजुअली होंगे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं कॉपर, मैंगनीज, आयरन, यूजुअली ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस। नोबल गैसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती 0 है, लिहाजा हम उसको डिस्कस ही नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी से शुरू करते हैं और 1 बाय 1 सारों को सॉल्व करते जाते हैं। हमें जो पार्ट सी है उसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। क्रोमियम एक ट्रांजिशन मेटल है, लिहाजा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1, क्रोमियम क्लोराइड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है इसमें क्रोमियम की। स्टूडेंट बहुत आसान तरीका है, ये पहले देखें न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या आयन है। आप कहेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसमें टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता तो आप उसकी जगह x लिख दें। एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो इधर कितने क्लोरीन है? इधर आप कहेंगे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो आपने किया क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम लिखा और उसमें जमा करने के लिए क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने क्लोरीन थे इन सबको 0 के इक्वल लिख दिया। तो मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे प्लस का साइन डाल दूंगा ताकि मैं ये शो करूं कि मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर्स में ऐड करूंगा तो मेरा सम 0 आना चाहिए क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई स्टूडेंट? 3 आ गई। अब याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज जरूर लिखना होता है, तो यहाँ +3 साइन डालेंगे। आप यहाँ पे हरगिज खाली 3 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे +3 इज अ ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्रोमियम क्लोराइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट।
उसके लिए मुझे ये पार्ट लिखना पड़ेगा, क्रोमियम Cr2SO4 होल थ्राइस। स्टूडेंट यहाँ एक बात समझे, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी बार बार समझाऊंगा। सल्फेट SO4 क्या कहलाता है? ये सल्फेट। इस पूरे सल्फेट पे जो चार्ज होता है ना वो -2 होता है। कैसे? सल्फर जो होता है ना, सल्फर इसके अंदर वो होता है +6। ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन पे जो टोटल चार्ज होता है वो होता है -8। तो इनको जमा कर लो, आंसर क्या आया? -2। तो मैं क्या करूंगा, सल्फेट को एज अ -2 कंसीडर करूंगा, एज अ -2 कंसीडर करूंगा, रादर देन के मैं सल्फर और ऑक्सीजन पे 4 लिखूं। मैं SO4 को एज अ एक सिंगल यूनिट ट्रीट करूंगा और उसको -2 कंसीडर करूंगा। सो लेट्स डू इट। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं ऐड कर लूं जितने सल्फेट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, तो टोटल सम किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। क्यों? ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस कितने सल्फेट हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय सल्फेट आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फेट आयन होता है, याद रखिएगा, इस पे -2 चार्ज होता है, शुड इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे क्रोमियम का तो आपको पता ही नहीं आता, 2 इंटू एक्स, 2x हो गया। सल्फेट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? -2, क्योंकि ये आयन के बराबर होता है। तो आपका आंसर आया 2x इज इक्वल 2x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप जो आंसर निकालेंगे x का वो आएगा 6/2 विच इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम in chromium sulfate is actually +3. Now let's move on towards next part. Next part है हमारे पास K2Cr O4। ये क्रोमेट्स होते हैं। पोटाशियम का क्रोमेट कोई है जिसमें हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। स्टूडेंट पोटाशियम 2 है, तो 2 पोटाशियम की ऑक्सीडेशन जो भी स्टेट है प्लस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट शुड इक्वल टू 0। क्यों? ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। पोटाशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। क्रोमियम की हमें नहीं पता, x लिख देते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अक्सर क्या होती है? -2। हाँ, सुपर पर ऑक्साइड में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनको हम डील कर रहे हैं वो सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड हैं, तो हमारे लिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 ही कंसीडर होगी। तो ये हो गया 2 + x -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई +6। तो स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दैट क्रोमेट इज +6। अब डाइक्रोमेट आ गए। अब हमारे पास एक और वैल्यू है, वो है K2Cr2O7। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट देखें, 2 पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, 7 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। टोटल किसके इक्वल आना चाहिए? आंसर 0 के। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वी डोंट नो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, दिस शुड इक्वल टू 0। तो ये टोटल कितना बना? +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से आगे चलते हैं। ये हमारे पास 14 और 2 सोल्व करके जो 2x होगा ये इक्वल आएगा। ऐसा करते हैं, नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। 2x इक्वल आएगा 12 के और x इक्वल आएगा +6 के। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं क्योंकि वो 2 डिवाइड हो रहा है वहां पे। CrO3 क्रोमियम के ऑक्साइड्स आ गए। अब ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि आपका क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये अब ये न्यूट्रल है ना, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन शुड सम अप टू 0। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। क्रोमियम की से x है, वी डोंट नो, ऑक्सीजन की -2 होती है,
तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 6। याद रखिएगा चार्ज जरूर लिखना आपने। नाउ स्टूडेंट, let's move on to the another oxide which is Cr2O3. It is a part 6, Cr2O3 chromium oxide. दो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लस 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शुड सम अप टू 0। अब स्टूडेंट 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऑक्सीजन की होंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूं, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +3। तो इसमें +3 है, ऊपर वाले में हमारे पास जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी +6 आई थी, इसमें जो आई है वो +3 है। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व फॉर आयन Cr2 और पोटाशियम डाइक्रोमेट का आयन है ये, या सोडियम डाइक्रोमेट का, इट इज एन आयन। अच्छा, अब इसमें गौर कीजिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर मैं जमा कर लूं ऑक्सीजन की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर, तो मेरा टोटल आंसर -2 के बराबर आएगा। तो ये बन गया 2x प्लस 7 इंटू -2 शुड इक्वल टू -2। आप कहेंगे ये -2 के बराबर क्यों लिखा है आपने? असल में ये जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए जो मैंने चूज की है सब्सटेंस, वो एक आयन है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड इक्वल टू द आयन्स, वो क्या है, -2 है। तो आयन पे जो चार्ज है सम शुड इक्वल टू द चार्ज ऑन एन आयन। सो जो आयन पे चार्ज है वो -2 के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, जब कैलकुलेशन की तो उसको -2 के इक्वल रख दिया। अब इससे आगे अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करता हूँ स्टेप वाइज। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14। तो 2x किसके इक्वल आ गया, +12 के। तो x किसके इक्वल आ गया, +6 के। सो ये मेरे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई इन कंपाउंड्स के अंदर। अब मैं पार्ट डी करने जा रहा हूं। दिस वाज पार्ट सी, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर पार्ट डी। इसके लिए मैं ऐसा करता हूं, पार्ट डी को 0 से स्टार्ट करता हूं। नाउ स्टूडेंट दिस इज पार्ट डी। अब मैंने ये पेस्ट कर दिया ताकि आप इसको दोबारा देख सकें। इसमें सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना चाह रहे हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये बुक्स का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी है। लेट्स स्टार्ट विद द कैल्शियम कंपाउंड विच इज एक्चुअली पार्ट 1, कैल्शियम CaClO3 2 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना जो अंडरलाइन है ना, मैं उसके ऊपर बार लगा लेता हूं ताकि ये मेरे जहन में रहे कि मैंने इसको फाइंड करना है। अब क्या होगा, देखें, गौर से देखें। आपने करना क्या है, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। अब दोबारा देखें, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने एज सच लिख दी और इसके ब्रैकेट के अंदर ClO3 था, क्लोरीन की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज सच लिख दी और 2 को एंड पे एज सच 2 लिख दिया। चूंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लिहाजा मैंने इसको 0 के इक्वल लिख दिया। अब ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, 2 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। एक ये तरीका है। दूसरा मेथड क्या है, जरा उसको भी देखते हैं। मैं इस सारे को रिमूव करता हूं। अब आप क्या करें, ये 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस फार्मूले को पहले सही इस पैटर्न में लिख लें कि आपके लिए वो आसानी से सही तरीके से इक्वेशन बन जाए। देखें,
2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया CaCl2O6, यानी कि 2 पहले Cl से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन पहले 3 थे वो 6 हो गए। अब इसकी इक्वेशन बना लें, ये ज्यादा आसान तरीका है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर, दैट शुड अमाउंट टू, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। अब हम सब जानते हैं कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। क्लोरीन का हमें नहीं पता तो 2x लिख देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो इसको सोल्व करते हैं। +2 + 2x -12 इज इक्वल टू 0 प्लस 2x इज इक्वल -10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो x की वैल्यू आएगी +5। कैसे? 2x इज इक्वल टू +10 एंड दैट शुड बिकम 5। तो ये आसान तरीका है, आप उसको पहले लिख लें। नाउ द सेकंड पार्ट, Na2CO3, इसमें कार्बन की फाइंड करनी है। मैंने बार लगा दी है कार्बन पे ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे कि हमने इसकी फाइंड करनी है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 2 सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट शुड सम अप 0। क्यों? एक न्यूट्रल कंपाउंड है। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 होती है। दैट शुड अमाउंट टू 0। तो 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर आ गया +4। Now student, let's move on towards the next part. Na2PO4, इसमें फास्फोरस की फाइंड करनी है। स्टूडेंट बहुत आसान, 2 Na की प्लस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स शुड इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि सोडियम की अगेन +1 होगी, ग्रुप 1 का है। ठीक है, हमने सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में सोडियम यूज किया तो इधर +1 होगी। फास्फोरस की भी डोंट नो x लिख देते हैं। ऑक्सीजन की -2 होती है। तो ये बन गया 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। देन x बिकम्स 6 + 6। चार्ज के बिना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखना। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, HNO3, इसमें नाइट्रोजन की फाइंड करनी है। हाइड्रोजन की कलर चेंज कर लेता हूं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट शुड इक्वल टू 0 +1। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है, नाइट्रोजन की x प्लस 3 इंटू -2, ये बनी +1 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई +5। Now this is the oxidation state of nitrogen. Now student, next part, chromium sulfate. स्टूडेंट इसको सोल्व करने के बहुत से मेथड है, मैं इजीएस्ट वे में बताता हूँ। स्टूडेंट इसमें हमने सल्फर की फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के बराबर होती है। तो मैं पूरा मॉलिक्यूल लेने के बजाय अगर सिर्फ SO4 को डील कर लूं तो मेरा आंसर वही आएगा जो इस पूरे मॉलिक्यूल को लेके आएगा, क्योंकि SO4 एज अ -2 मॉलिक्यूल में मौजूद है। तो बजाय इसके कि मैं SO4 को अलहदा डील करूं, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फेट की ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए इसमें सल्फर की फाइंड करता हूं। देखें, SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज यानी कि -2 के बराबर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन शुड इक्वल टू -2, शुड इक्वल टू -2। अब मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है x प्लस 4
इंटू ऑक्सीजन की होती है -2 इज इक्वल टू -2, तो ये बन गया -8 इज इक्वल टू -2, तो x बन गया यहाँ पे +6। Now student, let's move on towards the next part, which is actually the 7th part, HPO3। इसमें फास्फोरस की फाइंड करनी है, तो हम करते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 टाइम्स 0 के इक्वल होना चाहिए, +1 प्लस एक्स 3 -2 -6 हो गया, तो +1 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x का जो आंसर आया वो आया +5। नाउ स्टूडेंट लास्ट पार्ट K2MnO4, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना लूं क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स डिमांड करेगा। K2MnO4, इसमें मैंने मैंगनीज की फाइंड करनी है, तो 2 पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैंगनीज की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शुड इक्वल टू 0, तो 2 इंटू +1 मैंगनीज की x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई +2 प्लस एक्स -8 इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर आया यहाँ पे +6, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर क्या होगी +6। नाउ स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ये यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।